हे नाथ नारायण कृष्ण मुरारी, नमो नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। सूत जी ने कहे, हे ऋषियों, नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि मैं आवश्यक ही श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करूँगा। आप कृपया हमें वह स्थान बताइए जहाँ मैं इसे आरंभ करूँ। सनकादिकों ने कहा कि हरिद्वार के समीप गंगा जी के तट पर आनंद नामक एकांत वृक्ष एवं लताओं से संपन्न मनोहर स्थान इस कथा के लिए उपयुक्त है। वहाँ तुम इसका आरंभ करो। यह सुनकर नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करने के लिए वहाँ पहुँचे। साथ में सनकादिक ऋषि भी आए। इस यज्ञ का समाचार स्वतंत्र फैल गया। अंत इसे सुनने के लिए भृगु आदि ऋषि वेदांत आदि शास्त्र, गंगा आदिक नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि वन अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण कर कथा सुनने के लिए आए। जब इस कथा के आरंभ में शंख ध्वनि हुई तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगे। प्रारंभ में सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इस पुनीत श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक हैं। जहाँ यह कथा होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। इस शरीर में पाप तभी तक बसता है जब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के भी जपने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इस कथा के लिए कोई समय या दिन निश्चित नहीं है, किंतु कली में चित्त वृत्तियाँ अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती। अंत में इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना श्रेष्ठ है। इसको 1 सप्ताह सुनने से ही जप, तप, योग, समाधि और त्रिष्ठा अनादि कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, श्री कृष्ण जी की कथा का यह श्रीमद् भागवत पुराण स्वर्ग धर्मों से श्रेष्ठ एवं कल्याणप्रद कैसे हुआ? सूत जी ने कहे, जब श्री कृष्ण जी थे तो उनसे उद्धवजी ने यह प्रश्न किया था। सूत जी ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी थे तो उनसे उद्धवजी ने यह प्रश्न किया था कि जब आप नर लीला समाप्त कर अपने धाम को चले जाएंगे तो फिर कली में यह गौ रूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए और अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थिर कर अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, नारद जी के श्रीमद् भागवत के ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का जैसे ही निर्णय किया गया वैसे ही भक्ति श्री कृष्ण जी गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कहती हुई चिंतत देखकर गोकर्ण ने आकर कहा कि आप व्यर्थ की चिंता में पड़े हैं। कौन किसका पुत्र है? आप संतान के लिए व्यर्थ ही यह सारे कष्ट उठा रहे हैं। गोकर्ण की बात सुनकर 8 वर्ष के वृद्ध आत्मदेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन को चले गए। 5वां स्थान है। जय श्रीमद् भागवत। हे भगवान, नमो 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 वासुदेवाय, नमो नमो वासुदेवाय। अब यहीं पर कथा के विराम करते हैं। अब अगला अध्याय आप लोग को मिलेगा सुनने को।